नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब में। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले में साफ तौर से ये बात सामने आई कि बीएड के अभ्यर्थी अब 1 से लेकर 5 तक के प्राथमिक शिक्षक की किसी भी परीक्षा को नहीं दे सकेंगे। वो 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं हो सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान कोर्ट ने पहले ही फैसला दिया था और उसी को बहाल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन दिए थे, करीब 5 लाख के आसपास की संख्या उन अभ्यर्थियों की है। उन अभ्यर्थियों को अब काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी उनके दिल में असमंजस है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे एक काबिल वकील पटना हाई कोर्ट के, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसमें किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, क्या टेक्निकल दुश्वारियां हैं बीएड के लिए, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। हमारे साथ हैं अमित कुमार। अमित जी, आप अधिवक्ता हैं, आप युवा भी हैं, तो आप एक तरफ कोर्ट की बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, उसके फैसले को आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छी तरह से, और वहीं आप युवाओं की परेशानी को भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप हमें बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं शिक्षक बहाली के, अब उनके साथ क्या समस्या होगी और क्या उसका कोई निदान है? देखिए, जिस हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उस सब पे इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं कि सिर्फ स्पेशल राजस्थान स्टेट के लिए वो इम्प्लीमेंट है, वो सारे स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही होता है, रूल्स यही है, ठीक है। और बीपीएससी किस संदर्भ में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है ये बीपीएससी बता पाएगी ज़्यादा बेहतर। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है बीपीएससी को इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करेगी। रीशेड्यूल करेगी? रीशेड्यूल क्यों करेगी? अगर बीएड के अभ्यर्थियों पे रोक लग गया तो जैसा कि अतुल प्रसाद ने ट्वीट भी किया है एक दिन पहले कि उनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए, अभी जस्ट जजमेंट आया ही है, तो अतुल प्रसाद जी इस आदेश को एनसीटी से संपर्क करके इस पत्राचार या फिर जो भी उनका प्रक्रिया है उसको करेंगे, तभी ना जानकारी मिल पाएगा। ऐसे तो मान के चलिए कि कोई इस तरह का था नहीं, तो अपना उनको लग रहा है पहले के आधार पर कि एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इससे नहीं हो पाएगा। रिशेड्यूल होना तय है। रिशेड्यूल होना तय है, आपको लगता है? बिल्कुल। तो रिशेड्यूल होना तो तय है, मगर जो बीएड के अभ्यर्थी उनका क्या होगा? बीएड के अभ्यर्थियों के लिए 1 to 5 में तो कम से कम हमको लगता है कि नहीं, उसके लिए आदेश नहीं है तो नहीं बैठने देंगे। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको भाई उनके लिए एसटीईटी है, वो हाई स्कूल और प्लस 2 में अपना उसके लिए एलिजिबल है, उसी में एग्ज़ाम दे पाएंगे वो लोग। तो क्या इसके लिए कोई और, जैसे कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या अब इसके लिए कोई पुनर्विचार हो सकता है? इस पर कोई वैसी संभावना है? इसका अभी संभावना नहीं के बराबर है, और भविष्य में क्या पुनर्विचार याचिका वगैरह दायर करते हैं, लेकिन इसकी संभावना नगण्य है, नहीं के बराबर है, नहीं बनने का संभावना है। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि चांसेस नहीं है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि चांसेस नहीं है। और बीपीएससी एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करने का जो जैसे 5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, तो अगर रीशेड्यूल नहीं करें तो क्या परेशानी है? रिशेड्यूल नहीं करेंगे तो अगर मान के चलिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम अगर ले लेते हैं, हम रिजल्ट रोक देते हैं, तो उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। अभी वो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो चलिए हम एक छात्र के मतलब युवा छात्र के हिसाब से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तब तक तो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कोई अगर रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में है, तब उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट आ रहा है, हम एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, कितना दुख भरी बात होगी उसके लिए। तो एक बतौर वकील आपको क्या लगता है, हम अंत में आपसे, क्योंकि छात्रों को के अंदर हतोत्साह, छात्र बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसको लेकर। देखिए, छात्र जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में एसटीईटी निकला है, तो बीएड वाले अभी एसटीईटी पर भी फोकस कर सकते हैं। हाँ, कि एसटीईटी पास करते हैं, हाई स्कूल प्लस 2 के लिए उनके कोई दिक्कत है नहीं। रही बात इसकी, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एग्ज़ाम क्या लग रहा है आपको कि 24 अगस्त को जो होने वाला है वो 24, 25, 26 शेड्यूल वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे पटना हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार, और उन्होंने जैसा कहा कि जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, अब इसके बाद संभावना कम नज़र आ रही है कि बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। मगर
उन्होंने एक बात ये कहा है कि जो संभावना लग रही है उससे ये लग रहा है कि बीपीएससी को परीक्षा को रीशेड्यूल करना होगा, क्योंकि 5 लाख के करीब बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस आदेश के बाद से इनवैलिड माना जाएगा। अब ऐसे में देखना है कि बीपीएससी आगे क्या फैसला लेती है। फिलहाल अतुल प्रसाद ने जो एक दिन पहले ट्वीट किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि परीक्षा ली जाएगी। तो ये बात अभी कुछ साफ नहीं है, मगर उम्मीद है कि हो सकता है कि रीशेड्यूल हो। अब देखना है, सब कुछ समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ फॉलो करें।